नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 7 का बातचीत करेंगे। तो 7 जो चैप्टर है उसका नाम है ओ से नीरा। चलिए हम लोग यहीं पे देखते हैं। देखिए, हम आपको बता दें इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे। और हिंदी का वीडियो जो है वह 7 है, यानी कि हिंदी का वीडियो जो है वो पार्ट कितने को देखेंगे? तो 7 पार्ट को देखेंगे। और 7 पार्ट जो है उसका नाम है ओ सादा नीरा। 7 पार्ट का नाम क्या है? तो ओ सादा नीरा। और ओ सादा नीरा पार्ट के लेखक के हैं तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का हम लोग और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और कोई भी आपको दिक्कत होगा तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 73-685-601। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हैं और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में आप PDF ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न में क्या कर रहा है? यह जो प्रश्न है कर है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गंडक नदी की जो चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में है। तो आप याद रखिएगा ओ सादा नीरा पाठ में है। किस पाठ में है? तो ओ सादा नीरा पाठ में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है जो चंपारण है, इस चंपारण में हम लोग का बाढ़ का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा जंगलों का काटना है। क्या है? तो जंगलों का काटना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है लेकिन हम तो फैन चला रहे हैं, हल्का हल्का दिक्कत होगा तो साउंड थोड़ा आएगा तो उसका देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है गांधी जी चंपारण में कब आए थे। यानी गांधी जी जो थे उन्होंने चंपारण जो आए थे वो कब आए थे? तो आप याद रखिएगा अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। देखिए, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि ओ सादा नीरा जो निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है। और देखिए, आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है, आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप मेरे से पहले आप कमेंट करके जरूर आंसर बताइए और हम आपको कुछ सेकंड देंगे इस तरह हट के, तो आप आंसर बताते रहिए। देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था कि ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते क्षण से लिया गया है। किससे? तो बोलते क्षण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलते क्षण से। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। यानी जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जिन्होंने किए थे उनका नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर नाम था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। यानी 10 तस्वीर जो है उनका रचनाकार जो है वह कौन है? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है 10 तस्वीर के रचनाकार। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है कोणार्क के नाटककार कौन है। लेकिन इस चैप्टर में जो है ना बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो को हम लोग थोड़ा फास्ट में देखेंगे क्योंकि सब प्रश्नों को देख लिया जाए बहुत कम समय। यह प्रश्न करा है कोणार्क के नाटककार कौन है। तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको हम पहले ही बता दिए कि 73-685-601 पर आप मैसेज करके इसका PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आप मैसेज करके इसका PDF बिल्कुल फ्री में जरूर ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। देखिए, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है 3 कठिया प्रथा का संबंध है। यानी 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है वह ईख से है या तंबाकू से है या मसाला से है या नील से है।
तो आप लोग याद रखिएगा नील से, यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील से, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नील से है। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है चंपारण में धागर कहाँ से आए थे। तो चंपारण में धागर जो आए थे वह रांची से आए थे या जमशेदपुर से आए थे, या छोटा नागपुर से आए थे, या आंध्र प्रदेश से आए थे। तो आप याद रखिएगा चंपारण में जो धागर आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। यानी कि आपको बताना है कि पुंडलीक जी ने निर्भीकता जो सीखे थे वो किससे सीखे थे, तो आप याद रखिएगा गांधी जी से सीखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी से सीखे थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है माथुर जी को विद्यालय पहुंचने पर कौन मिले थे। यानी माथुर जी जो थे उन्होंने विद्यालय गए थे, तो उनको कौन मिले थे, तो आप याद रखिएगा पुंडलीक जी मिले थे। कौन मिले थे, तो पुंडलीक जी मिले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंडलीक जी मिले थे। और आपको जो प्रश्न का आंसर याद है तो हमसे पहले आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा, उससे आपको क्या होगा, प्लास्टिक बना रहेगा। और देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन सी रचना माथुर जी को मिली है। यानी कि हम लोग को जो बताना है यहाँ पे जो रचना है इसमें से कौन ऐसा रचना है वो माथुर जी को, जगदीश चंद्र माथुर को मिला है, तो विद्यावारिधि मिला है। कहाँ में दिया है विद्यावारिधि, तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछ जाएगा इनमें से कौन सी रचना है वो जगदीश चंद्र माथुर को मिला है, तो विद्यावारिधि मिला है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है पुंडलीक जी क्या थे, यानी कि कह रहा है पुंडलीक जी जो थे उन्होंने क्या थे, तो शिक्षक थे। क्या थे, तो शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती की था। यानी अंग्रेजी के जो ठेकेदार थे उन्होंने किस चीज की खेती किए थे, तो दलहन का किए थे, या नील का किए थे, या गेहूं का, या तिलहन के। तो आप याद रखिएगा नील के खेती किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नील के खेती किए थे। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कह रहा है थारम जो शब्द है वो किस शब्द से विकसित है। यानी थारम शब्द जो है वो किस शब्द से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा थार शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, तो थार शब्द से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है वो साधा नीरज किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। यानी वो साधा नीरज जो है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गड्ढा को निमित्त बनाकर लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि वो साधा नीरज जो है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गड्ढा को निमित्त बनाकर लिखा गया है। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। यानी कि आपको बताना है जो बोलते क्षण है वह किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो आप याद रखिएगा निबंध का है। किसका है, तो निबंध का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध का है। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। यानी राजकुमार जो शुक्ल था उनका मृत्यु लगभग में कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है वो मेरे सपने क्या है। वो मेरे सपने जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है। वो मेरे सपने क्या है, तो नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो मेरे सपने नाटक है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए हम इसको फास्ट में देखेंगे या इसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग तीसरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, इसलिए थोड़ा इसको स्लो में भी देख सकते हैं। और देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। यानी गौतम बुद्ध जो थे उनका आविर्भाव जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। यानी राजा हरि सिंह जो देव थे उनको किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है वो साधनीय के लेखक कौन है।
आपको हम पहले ही बताया कि वो सदानीरा जो आपसे पूछेंगे कोई कि वो सदानीरा पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। तो जगदीश चंद्र माथुर कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, गांधी जी की झोपड़ी को डॉडर ने जला दिया था, यानी कि गांधी जी की जो झोपड़ी था उन्होंने किसने जला दिए थे? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। किसने जला दिए थे? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी? यानी बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जो थे पुस्तक और किसने लिखे थे? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जो थे उन्होंने मुद्दा किया है, यानी कि आपसे प्रश्न, देखिए आपको इसका आंसर अगर मालूम होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर जो थे वह मुद्दा क्या थे? तो आपको अभी बताया था जो थे वह नाटक थे, तो इसको क्या कह सकते हैं? नाटककार कह सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटककार। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है कौन है? माथुर जी ने किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? यानी माथुर जी जो थे वह किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? यानी गांधी जी जो थे उनको महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिए थे वह किसने दिए थे? तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए देखिए कह रहा है मुखिया ने दिए थे, यह नहीं होगा, ग्रामीण ने दिए थे, यह भी नहीं होगा, मठ के महंत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मठ के महंत। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है वो बिहारवा के पास में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रहने देते हैं, इसके बाद जो बचेगा 30 से 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचेगा, तो इसको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। किस वीडियो में लेकर आएंगे? तो जो पार्ट 2 होगा उस वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 31 से लगभग से 61 प्रश्न को, यानी कि 30 से 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसके बाद वाले में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में लेके आते हैं और वीडियो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 73,685,601 पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा बुक रही पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा। तो आप जरूर मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।